नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं ऐसे दोस्त आप यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पुनावली लोकेशन में 3 BHK का अपार्टमेंट दिखाने वाला हूं। एग्जैक्टली अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो पुनावली में आप जैसे इंटर करते हो ना, तो एंट्रेंस पे ही आपको एग्जैक्टली कॉर्नर की ये प्रॉपर्टी हो जाती है। 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है और इसमें मैं आपको बताऊं, डेवलपर ने अभी तक 2 टावर का पोजीशन दे दिया है। अभी मैं जिसका शो यूनिट दिखाने वाला हूं आपको, बेसिकली ये पहले वाले फेज का है, जो कि इसका कारपेट है 1124 का, और अभी जो कारपेट आने वाले हैं, जो इनके दूसरे टावर में आने वाले हैं, वो आने वाले हैं 1174 के। प्राइसिंग की बात करूं तो 1 करोड़ 33 लाख रुपए से ये प्राइस स्टार्ट होता है 3 BHK का। और प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। एमिटीज 40+ एमिटीज मिल जाती है, सारी चीजें लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, मल्टीपर्पज कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिट आउट, एंड कई सारी चीजें जो शायद मैं आपसे वीडियो में अभी बता ना पाऊं, लेकिन आप आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको 3 BHK का शो यूनिट, जिसका कारपेट है 1124 का, बट जो नए टावर में आ रहे हैं वो 1174 के हैं, यानी आपको ऑलमोस्ट 50 स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप देखो ये, बट आपको जो मिलेगा 1174 का, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप जब आएंगे तो मैं आपको प्लान दिखाऊंगा कि कहां कहां से आपको कौन कितने स्क्वायर फीट बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट हो जाएगी 1 करोड़ 33 लाख रुपए। देखो एंट्रेंस पे आ जाएगी इस तरीके की डोर विथ आपको ऑथेंटिक सी लॉक आ जाती है। अंदर आ जाते हैं तो ये आ जाती है आपको एक लॉबी स्पेस। इस तरीके की लॉबी साइज है। ठीक है, ये लॉबी भी आपकी थोड़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे आप अपना शू रैक वगैरह बना सकते हैं या कुछ और इंटीरियर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके से अच्छी खासी इंटीरियर की गई है। जैसे मैं अंदर आया तो पूरा ये जो स्पेस आ रहा है ना, ये आ जाता है आपका लिविंग एरिया, जिसकी साइज है 15.6x11। 15.5x11 की आपकी सिर्फ लिविंग की साइज है। यहाँ पे देखो पूरी तरीके से इसको डन अप किया गया है। सोफा, एक इधर चेयर, एक इधर आपका सेंटर टेबल, सामने टेलीविजन, एंड ये पूरा जो स्पेस आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, ये पूरा ओपन स्पेस हो जाता है। ठीक है, ये पूरा ओपन स्पेस है। ठीक है, देखो सारी चीजें एकदम पूरी अच्छी तरीके से डन अप की गई है। इधर आप एक बार दिखाने की कोशिश करें तो अच्छा खासा इंटीरियर किया गया है। तो जब हम इंटीरियर करते हैं ना, तो हमारा जो साइजेस होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट आप देख रहे हो इंटीरियर का ही पार्ट है। ये सब लगभग आधा फुट के आसपास तो यही बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा लिविंग ये है, एंड इधर आ जाती है आपकी डाइनिंग। अगर मैं डाइनिंग की साइज की बात करूं तो ये है आपका 9x7.6 का। ठीक है, तो 9x7.6 की साइज हो जा रही है, और यहाँ पे आराम से 6 लोगों की डाइनिंग लगाई जा सकती है। 4 लोगों के लिए अभी चेयर लगाए गए हैं, बट आप देख सकते हैं 2 चेयर और भी लग जाएंगे। ठीक है, तो 6 लोगों की चेयर यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो। डिपेंड करता है आपके घर में कितनी फैमिली मेंबर है। बट ये देखो आपका लिविंग, ये लिविंग और ये डाइनिंग, एल शेप में आपका लिविंग और डाइनिंग बन जाता है। इसके आगे मैं आपको दिखाऊं तो आ जाएगी आपकी बालकनी। बालकनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको ये फ्रेंच डोर्स दी गई है। ठीक है, ये पूरा ओपन हो जाता है, पूरा खुलता है, तो इससे आपका क्या होता है ना, लिविंग भी काफी बड़ा लग जाता है। तो ये देखो, ये पूरी आपकी बालकनी है 11x5 की। नीचे आपको वुडन फिनिशिंग के साथ आ रही है, अच्छी खासी टफन ग्लास, ऊपर से इनक्लोज विद कंसील लाइट। एंड एक बार आगे आप प्लीज जाएं और देखें कि कितना बड़ा आपका, तो ये लिविंग था, लिविंग के आगे हो जाता है, ये पूरा एक ही में आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस डोर। ठीक है, अब आ जाओ, हम देखते हैं आपका किचन एरिया। आ जाइए, किचन में आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 8x10 की आपको है आपकी किचन, जहां पे आप देखेंगे एल शेप में प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया है यहाँ तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि प्लेटफॉर्म की चौड़ाई देखिए कितनी है। किचन की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो 8x10 यहाँ तक है। यहां से लेके जहां पे मैं खड़ा हूं, ये पूरा आपका 8x10 का है। नीचे आपको स्टोरेज दिए गए हैं, ऊपर आपको स्टोरेज है, एंड गैस स्टोव आप देख सकते हैं, चिमनी दे दी गई है। इधर सामने आपकी रेफ्रिजरेटर आ रही है। देखो ये रेफ्रिजरेटर के अलावा आप बड़े वाले रेफ्रिजरेटर लगा सकते हो, स्पेस आपको अभी भी देखने को मिलेगा, राइट। तो बड़ा सा आपका रेफ्रिजरेटर आ जाएगा यहाँ पे। ये है 8x10 की आपकी किचन। एंड जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, देखो एक तो यहाँ पे आपकी आ जाती है बेसिकली आपकी ड्राई बालकनी को इंक्लोज कर लिया गया है, किचन के अंदर लिया गया है। तो इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो 8x3.6, यानी ये जो स्पेस है ना 3.6x8, करेक्ट। तो ये दोनों को इनक्लोज करने के बाद किचन आपका काफी बड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वॉशिंग मशीन के प्रोविजन, एंड एक सिंक यहाँ पे दिया गया ना, तो नीचे आपका स्टोरेज भी बन जाता है। तो पूरा आप कंबाइन देखेंगे तो किचन काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, आइए अब आपको हम दिखाएंगे आपके 3 बेडरूम्स। यहाँ पे आ रहा है आपका पहला बेडरूम। ठीक है, इधर आ जाता है आपका दूसरा बेडरूम, और इधर आता है आपका तीसरा बेडरूम। तो पहले चलेंगे आपके पहले बेडरूम में। आइए,
अब पहले बेडरूम में आएंगे तो देखो फर्स्ट बेडरूम है आपका ये 10 बाई 12 का, ठीक है, 10 बाई 12 का एक अच्छी खासी साइज हो जाती है, जहां पे आपको अच्छा खासा बेड, दोनों साइड में आपको साइड टेबल्स दिए गए हैं। इधर आ जाती है आपकी वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज विद सेफ्टी गिल्स के साथ, शायद आपको वीडियो में आप देखें इसके पीछे सेफ्टी गिल्स दिया गया, ठीक है। तो एक अच्छी खासी सेफ्टी गिल्स आजकल लोग नहीं दे रहे, डेवलपर नहीं दे रहे। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका वार्डरोब के लिए स्पेस, बेसिकली आपका ये नीस स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना वार्डरोब बना लोगे तो 10 बाई 12 की जो प्लान है ना, ये आपका वार्डरोब उसमें नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है, ये अलग से है, ये नीचे एरिया में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट बेडरूम आपने देखा काफी अच्छी खासी हो जाती है। अब इसके सामने आपको आ रही है कॉमन वॉशरूम, लेकिन कॉमन वॉशरूम में जाने से पहले आप देख लो, आपको एक बाहर वॉश बेसिन दिया गया है, ठीक है। एक स्लैब ये हो रहा है ना, तो नीचे स्टोरेज इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। आइए कॉमन वॉशरूम में, कॉमन वॉशरूम में आते हैं तो पहले आती है आपकी कमोड, इधर आ रही है आपकी शावर एरिया, 4.6 इंटू 6.6 ही आपकी ये कॉमन वॉशरूम है। वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज ऊपर आप कर सकते हो, ये एग्जॉस्ट के लिए आप के लिए अच्छी खासी चीज हो जाती है, ठीक है। एग्जॉस्ट के लिए आपको ऊपर प्रोविजन हो जाएंगे, वेंटिलेशन आप यहां से कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब आपने देख लिया ये कॉमन वॉशरूम जिसकी साइज 4.6 इंटू 6.6 की है। अभी जैसे आप कॉमन वॉशरूम से निकलते हो ना, यहाँ पे आ रही है आपकी बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 में आप आएंगे ना, तो आप देखो एक अच्छी खासी बेड है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में आपको स्पेस काफी दिया गया है। देखो यहाँ पे बच्चों के हिसाब से ये डिजाइन किया गया चिल्ड्रंस बेडरूम, बट ये काफी अच्छी खासी स्पेसियस बेडरूम है बॉस। 11 बाई 13 की साइज है, राइट हैंड साइड में अच्छा खासा आपको स्पेस मिल रहा है, ठीक है। ये जितना देख रहे हैं ना, ओपन स्पेस आपको देखने से ही समझ में आना चाहिए कि मूविंग स्पेस कितना है, ठीक है। तो देखो अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, बड़ी सी बेड आ गई। इधर देखेंगे तो आपकी स्लाइडिंग डोर में आपकी वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज दे दी गई है विद सेफ्टी गिल्स। एंड अगेन मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपका जो है ना, ये वार्डरोब है और ये नीच एरिया में है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 11 बाई 13, उसके अंदर ये वार्डरोब का स्पेस नहीं आ रहा है, राइट। तो देखो कितना बड़ा सा आपका ये सेकंड बेडरूम हो जाता है। एंड सामने आपके टेलीविजन यूनिट रखी गई है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी प्लानिंग है। अब देख लेते हैं इसकी अटैच वॉशरूम कैसी है। अटैच वॉशरूम में आएंगे तो पहले आएगी आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है कमोड एंड ये है आपकी शावर एरिया। देखो ये वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज हो जाएंगे, एग्जॉस्ट के लिए ऊपर आप प्रोविजन आपको दे दिए गए हैं, वेट एंड एरिया को अलग किया गया है। साइज है 7.6 इंटू 4.6 की। एंड अब हम बात करेंगे आपके तीसरे बेडरूम की। आइए आप दूसरे बेडरूम से निकलते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है आपका तीसरा बेडरूम। आइए, ये एक आपका मास्टर बेडरूम है जिसकी साइज है 11.5 बाई लगभग 14.5 की, 11.6 इंटू 14.5 की आपकी ये बेडरूम हो जाती है। देखो एक किंग साइज का बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स, एंड ये देखो ये हो जाती है आपकी वार्डरोब। उसके बाद आप मूविंग एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं टेलीविजन देख रहा हूँ तो काफी अच्छी खासी डिस्टेंस पे हो जाती है, ठीक है, काफी अच्छी खासी डिस्टेंस पे आपकी टेलीविजन आ रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी खासी साइज आपको मिल जा रही है। तो ये एक बड़ा बेडरूम है, थर्ड बेडरूम, जो कि एक आपका मास्टर बेडरूम है। इसके साथ आपको एक बालकनी आ रही है, ठीक है, जिसको हम लोग मास्टर बालकनी भी कहेंगे। अगेन यहाँ पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो फ्रेंच डोर है, स्लाइडिंग डोर यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से आपका पूरा कैसा है ना, पूरा खुल जाता है ये, ठीक है। तो इससे आपका ये बेडरूम काफी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाती है आपकी, देखो बेसिकली यहाँ पे 2 चेयर, एक सेंटर टेबल दिया गया है। एंड इसकी जो साइज आ रही है 14.5 बाई 3.6 की साइज है। और यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा ना, इस तरीके का आपको व्यू मिलने वाला है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको आने वाली है इनक्लोज बालकनी आ रही है विद कंसील लाइट, विद वुडन फिनिशिंग के साथ। अब चलेंगे इसके अटैच वॉशरूम में, जिसको हम लोग मास्टर वॉशरूम भी कह सकते हैं। आइए अटैच वॉशरूम में आते हैं तो पहले आती है आपको वॉश बेसिन, एक स्लैब दिया गया है तो स्टोरेज बना सकते हैं। यहाँ पे आ रही है कमोड एंड ये है आपकी शावर एरिया, ठीक है। देखो वेट एंड एरिया को अलग कर लिया गया है आपको। एंड इसकी जो साइज है 8 इंटू 4.6 की साइज है। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन दिए गए हैं। एंड ये देखो काफी अच्छी खासी टाइल्स की कलर मुझे लग रही है, टाइल ऊपर तक है, तो सीलिंग की समस्या कुछ हद तक कम हो जाती है यहाँ पे। एंड आप देखो कितना स्पेसियस लग रहा है, आप एक बार प्लीज देखें, अच्छी खासी आपको एक स्पेसियस मास्टर वॉशरूम मिल रही है। तो ये है आपका 3 BHK का 1124 कारपेट का इनका शो यूनिट। बट अभी जो नए आने वाले हैं वो आने वाले हैं 1174, 1174 का, ठीक है। पुनावाले का लोकेशन है और 1,33,00,000 रुपए से यहाँ पे प्राइसिंग स्टार्ट होगी। पुनावाले की एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है और एक कनेक्टिविटी के हिसाब से बताऊं तो मेन हाईवे को लग के ही, अगर आप जैसे पुनावाले के लिए नीचे उतरते हैं जस्ट सर्विस रोड पे, तो वहीं पे ये प्रॉपर्टी आ जाती है।
स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता, आप मुझे देख रहे हैं एसेट उस्ताद यूट्यूब चैनल पे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।